दोस्तों एंड कैसे हैं आप। आज कौन सा दिन है? आज है मंडे। यस, आज मंडे है एंड मैं जा रही हूँ एफएमसी हॉस्पिटल, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था ना कि क्या करना चाहिए, सिजेरियन या वेलफेयर, मतलब वो आंगनवाड़ी में। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हाँ सिजेरियन ही बेटर है। एंड ऑनेस्टली बताओ तो मेरा भी मन वैसे ही था, बट आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि अगर किसी का एक्सपीरियंस हो चुका है, लाइक फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन, सेकंड नॉर्मल, तो आई कैन टेक अ ट्राई। बट मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे आई विल चिकन आउट, आई विल बिकम नर्वस। तो नॉट टू टेक एनी टेंशन। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज आप एफएमसी में जाओ, और जो आपका डॉक्टर है, जो मेरा डॉक्टर है, एक लेडी, मैं उनसे बात करूँगी एक पूरा प्लान, सिजेरियन कैसे, क्या है, क्या क्या चाहिए। एंड क्योंकि वेलफेयर में तो उन्होंने पूरा एक लिस्ट बना के मुझे दिया है ना कि आपको ये ख़रीदना है, डेटॉल ख़रीदना है, मैट ख़रीदना है, रैपर ख़रीदना है, मतलब अपना डिलीवरी के लिए सारा सामान खुद ही ख़रीदना है, सब कुछ, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे एक बार मैं जाके पूछूँगी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल, एफएमसी आसाबा। वहाँ पे जाके पूछती हूँ कि क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, या फिर नॉर्मली जैसे इंडिया में हॉस्पिटल में सब हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करते हैं वैसे ही होता है। सो लेट्स गो एंड सी। एंड अपने डॉक्टर से ये भी मुझे पूछना है कि क्या प्रोसेस है यहाँ का ना फॉर सिजेरियन एंड ऑल, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है जिनको मैं जानती हूँ, यहाँ पे इंडिया से ही आई थी यहाँ पे, एंड उनसे मैंने बात किया था कुछ 3-4 महीने पहले, उनका भी बेबी हुआ है, तो बहुत डेडली एक्सपीरियंस था। वो कह रही थी कि किसी मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल में वो गई थी, एंड वहाँ पे जब उनको बेबी हुआ सिजेरियन से, सेकंड बेबी, तो इतना पहले तो एनेस्थीसिया देकर उन पूरा सुला देते हैं ना, उसके बाद जब वो उठी तो इतना पेन था कि पेन किलर भी काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इट्स बेटर टू डाई। सो आई लॉर्ड गॉड फॉरबिड, ऐसा एक्सपीरियंस किसी भी मदर को नहीं झेलना चाहिए, बिकॉज ओ गॉड रियली यार, वुमेन एंड उनका बॉडी एंड कितना हम लोग सह सकते हैं। तो अभी हम जो है, हम एक फर्नीचर शॉप में आए हैं। फर्नीचर शॉप इसलिए है कि अभी जैसे एरिक को तो आप लोग जानते ही हो, उसका अभी स्कूल का ऑफ चल रहा है, तो घर में ज़्यादा बदमाशी करता है, तो थोड़ा यहाँ आके कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग करेगा, कुछ सीख लेगा, कुछ स्किल्स सीखने के लिए। घर के पास ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और इसके लिए हम लोग ही पैसे देते हैं, वो लोग कुछ पैसे नहीं देंगे। वो बस आपको थोड़ा बहुत जैसे फर्नीचर के बारे में सिखाएंगे, कैसे छोटा छोटा टेबल बनाते, ये बनाते हैं, बेसिक स्किल्स जो है वो सिखाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। तो अब देखें, होपफुली एरिक कुछ सीख जाए, उसके लिए ज़्यादा पेमेंट नहीं लगता है, थोड़ा बहुत ही 5-10 हज़ार ही लगेगा नायरा। एंड अब इसलिए अभी हम लोग बच्चों को भी, आज मंडे है तो आज उनका लेसन है, लेसन का मतलब है ट्यूशन क्लासेस, तो वो लोग जा रहे हैं, उनको अभी हमने ड्रॉप कर दिया है, और 12 बजे उनको ऑफ होगा, तो कोई ना कोई जाके पिकअप कर लेंगे उनको। और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा हॉस्पिटल। होपफुली आज मेरा काम हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एंड बहुत क्राउडेड भी रहता है। तो लेट्स सी, जस्ट होप फॉर द बेस्ट, एंड मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताना है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मगर मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मैं खुद ही भूल गई। तो यहाँ पे ना, नाइजीरिया में ना, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो कोई भी आपको मतलब ये नहीं पूछता है कि कितना महीना चल रहा है आपका, या आपकी डिलीवरी कब है, या क्या है, एक है बच्चा या 2 बच्चा या 3, कभी नहीं पूछते, और आपके पेट जो है कभी नहीं छूते। तो ऐसा मैंने बहुत बार नोटिस किया है, एक्सेप्ट योर डॉक्टर्स तो करेंगे, बाकी और यहाँ तक कि नर्स भी नहीं पूछते। मेरे घर वाले, मेरे सास तक भी आज तक उन्होंने मुझे नहीं पूछा है कि कितना महीना चल रहा है, कब तुम्हारा डिलीवरी वगैरह होगा, कभी नहीं। तो मैं उस दिन बात कर रही थी अपने देवरानी से, और मैंने पूछा कि यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है, मगर जो हमारे देश में तो अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि अरे क्या हुआ, अभी क्या नया है आपका, कितना महीना चल रहा है, कॉमन क्वेश्चन है। तो वो मुझे बोल रही थी कि हाँ, यहाँ पे कभी भी आपको कोई नहीं पूछेंगे। रीज़न यह है कि यहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं ना, जैसे ईविल आई होता है या फिर गंदा नज़र होता है, कोई भी बताने को राज़ी नहीं है कि
किसी ने आपको पूछ भी लिया ना तो आप सच नहीं बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। जैसे कि आपका अगला महीना डिलीवरी है तो आप बोलेंगे अभी तो और 4 महीना बचा है, ऐसे करके आप बोलते हो। तो मैं बहुत ये सोचकर बहुत हैरान हो गई थी कि क्यों ऐसा यहाँ पे होता है। और मैंने 2-3 लोगों से और भी पूछा था, मगर सबने यही बोला है कि हाँ यहाँ जो है वो कभी नहीं पूछेंगे आपको। तो क्या आपके वहाँ भी होता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली ये आप मैटरनिटी वाले रूम देख रहे हो, उससे मैं बाहर आ गई हूँ। तो मैंने आज अपने डॉक्टर से बात किया है और उनको पूछा है अबाउट प्लान प्रेगनेंसी क्या है एंड यहाँ हो सकता है कि नहीं, मगर यार बहुत कुछ ठीक ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आया है। एंड आई थिंक आई डोंट नो क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 ही ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे एंड उसमें से एक ही फंक्शनल है, दूसरा नहीं है। तो इन केस अगर आपको लेबर पेन होता है तो आप आइए। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तो जो मेरा डेट है उससे पहले अगर आपको लेबर पेन होता है तो आप आइए एंड हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपको स्कार भी है, हील हो जाना चाहिए बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो लेट्स वेट। बाकी मैं आपको गाड़ी में बैठकर बाकी मैं आपको गाड़ी में आराम से बैठकर बताती हूँ। उन्होंने फिर से मुझे स्कैन करने को कहा है एंड ब्लड ग्रुप, बट आज नहीं हो पाएगा तो किसी और दिन, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लग जाता है कोई भी चीज़ करने में। एंड देख सकते हो आप, ये है पूरा मैटरनिटी साइड। अभी मैं गेट की तरफ जा रही हूँ, बाकी मैं गाड़ी में बैठ के बताती हूँ आपको। भाई गॉड, इतना गर्मी लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि सुबह में जब हम निकले तो मौसम बहुत अच्छा था और अभी जो है धूप बहुत ज़्यादा धूप है। तो जैसे कि आई वाज टेलिंग यू, डॉक्टर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बात किया, सब कुछ पूछा क्यों आपको सिजेरियन सेक्शन किया अगर आप लेबर में थे। तो मैंने सच ही बताया कि ऐसा मैं लेबर में तो बहुत अच्छा खासा लेबर में थी, वाटर भी ब्रेक हो गया था, मगर उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के मतलब गले में अम्बिलिकल कॉर्ड है, निकलते वक्त अगर रिस्क नहीं ले सकते हम, अगर कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली उस टाइम में ना सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे और मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं आए थे, क्योंकि मेरा डिलीवरी डेट था February 15 को और वाटर ब्रेक हो गया था मेरा 23rd ऑफ जनवरी संडे। तो इसलिए उस वक्त कोई आया नहीं था, इमरजेंसी में कोई नहीं आ पाया एंड तो हम दोनों बहुत नर्वस हो गए थे कि अरे हमारा पहला बच्चा है, कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि कुछ हो जाए ना, इतना बड़ा रिस्क ले। तो इसलिए हमने इमरजेंसी सी सेक्शन करवाया। तो उन्होंने मेरा स्कार चेक किया कि हाँ स्कार तो आपका ठीक है, आप कितने दिन में डिस्चार्ज हो गए थे, आपको क्या ब्लड चढ़ा था, ये बहुत कुछ पूछा, तो सब कुछ नॉर्मली है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको एक बात सच बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब आसाबा में तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मगर यहाँ ना सिर्फ 2 ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें से एक ही फंक्शनल है, एक ही चलता है, दूसरा हम नहीं कोई ड्यू टू सम रीजंस वो अभी फंक्शन नहीं कर रहा है। तो आपको जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होना आप यहाँ पे आइए, क्योंकि जैसे ही आपको स्टार्ट होता है आप आइए, वेट मत करिए, अपना हॉस्पिटल बैग लेके आइए। यहाँ पे से भी हॉस्पिटल किट आपको देंगे, मगर उसके लिए चार्जेस अलग रखते हैं, वो अलग बात है। और यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि आप सहन कर पा रहे हो कि नहीं, या फिर कुछ ब्रीच है बेबी, या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हम चेक करेंगे। अगर ठीक है सब कुछ तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर नहीं ठीक है या रिस्क बहुत लग रहा है तो हम आपको ऑपरेशन थिएटर में ओटी में सिजेरियन करेंगे। मगर उसके लिए भी उस टाइम पे डिपेंड करता है कि ओटी खाली है कि नहीं है, या कुछ ऑपरेशन हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर आप पहले आते हो तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड तो मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट इनके पास जो है इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ है, कुछ आई नो ओटी एक ही है, मगर एटलीस्ट इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है। गॉड फॉरबिड कुछ नहीं होना चाहिए, मगर अच्छे से सब कुछ हो जाए। सो दैट्स इट। तो अभी मैं वही सोच रही थी कि हाँ ठीक है मैं यहीं आऊँगी, मैं वेलफेयर नहीं जाऊँगी, क्योंकि
वेलफेयर में ना क्या है कि जैसे दाई लोग मिडवाइफ होते हैं ना, आपको प्रेशर करते, हेल्प करते, बच्चा करो, ये करो, पैसे कम लगेंगे ऑब्वियसली, मगर यहाँ हम पैसे नहीं देख रहे, हम यहाँ सेफ्टी देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर भी पूछा कि कितना तक जा सकता है, तो उन्होंने कहा डिपेंड करता है, 500,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है। मगर आप पहले आइए एंड हो सकता है कि आपका जैसे डिलीवरी डेट 8 तारीख को है ना, 8 मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, तो हो सकता है उससे पहले ही आपको लेबर हो जाए, क्योंकि मेरा पहला बच्चा में भी बहुत पहले लेबर हो गया था, 2-3 हफ्ते पहले ही, तो शायद आई डोंट नो। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डर तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि कोई मतलब अपने लोग नहीं है साथ में, अभी थोड़ा सा क्या होगा कब होगा। एंड मेरी जो को वाइफ है ऑलरेडी उनका इतना छोटा बेबी है, तो वो मुझे हेल्प नहीं कर पाएगी उतना। मेरी सास जो है वो भी एजेड है, तो किसी पे उतना आई डोंट नो गाइस, आप लोग बस प्रे करिए। एंड बाकी मैं हॉस्पिटल बैग के लिए तैयारी करूँगी। अब ये वीक से जो है सब कुछ मैं स्टार्ट करना शुरू कर दूँगी। हमारा कबर्ड वाला भी आ जाएगा, एंड जो भी छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा क्या बहुत बड़े बड़े काम है, छोटे मोटे तो कोई काम है ही नहीं। जो भी बड़े बड़े काम है, कपड़े लेने हैं, बहुत कुछ लेना है, मेरे लिए भी बहुत कुछ लेना है, तो वो सब अभी स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, विश मी ऑल द बेस्ट, विश मी ऑल द लक। लॉर्ड, अभी भी अब आज मगर थोड़ा ना मुझे हल्का फीलिंग हो रहा है ऑनेस्टली। हॉस्पिटल आके, हॉस्पिटल नॉर्मली जाके सबको अलग से एक फीलिंग होता है ना, बहुत बहुत ख़राब, बहुत गंदा वाला फीलिंग होता है। मगर आज मुझे बात करने के बाद डॉक्टर से बहुत इजी फीलिंग हो रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि थैंक गॉड मैंने मेरे मन में जो डाउट था मैंने क्लियर कर लिया। एंड प्लान सिजेरियन के बारे में भी मैंने बात किया है कि इन केस अगर मुझे प्लान सिजेरियन करना है, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप 36 वीक्स तक आप वेट करिए, डिसाइड करिए, अपने हस्बैंड से बात करिए, घर वालों से बात करिए, अगर प्लान सिजेरियन करना है तो उसके बाद आप आके हमें बताइए। तो उसमें अभी थोड़ा मैं डिस्कस करूँगी, उससे पहले मैं प्रिपेयर तो कर लूँ सब कुछ उसके बाद उन्होंने फिर से बोला फिर से ब्लड टेस्ट कराइए, फिर से स्कैन कराइए। बट जितना भी मैंने स्कैन कराया, मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला हाँ इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर दिक्कत ये है कि मेरा वेट जो है वो ठीक से गेन नहीं हो रहा है, बल्कि मैं खा तो रही हूँ बाहर का। तो यहाँ आपको भी पता है कि हमारे घर में बाहर का जंक फूड खाना नहीं मिलता ही नहीं है, खाएंगे क्या, आसपास कुछ है ही नहीं, वही बिस्किट, वही जूस वगैरह। तो घर का ही है जो खाना हम लोग पूरा टोटली खाते हैं। तो वेट जो 60 kg का 60 kg है, उससे ज़्यादा नहीं है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, चलिए साथ। तो फाइनली हम आ गए घर, और बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ मैं आइसक्रीम, आइसक्रीम, और अपने लिए भी अपने लिए मतलब सारे घर वालों के लिए एक्सेप्ट मेरे पति को। तो अभी हम सब मज़े से आइसक्रीम खा रहे हैं, और बच्चे भी अभी आए। मैंने सुना है कि अभी उनको आए हैं वो स्कूल से, तो उनको आते भी लेट हो गया। अगर मुझे पता रहता तो हम ही पिक कर लेते, मगर बताया नहीं भैया ने। कोई बात नहीं, टाइम पे आ तो गए कम से कम। एंड अब बस इनको खिलाएंगे अच्छे से खाना पीना और सो जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि ये लोग अभी आए, और इन लोगों ने मेरे हाथ में आइसक्रीम देख लिया पेप्सी जिसको हम बोलते हैं। नहीं तो पहले मैं इनको खाना खिलाती सबको, उसके बाद ही आइसक्रीम देते। बट आज का व्लॉग इतना ही, क्योंकि मेरे पास और अभी तो कुछ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि तो मैं, आपको पता है कि मेरा स्टोरेज का भी बहुत इश्यू हो रहा है। वो मैंने बहुत सारा किया भी है, लाइक iCloud में शिफ्ट भी किया, मगर फिर भी मेरा स्टोरेज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ तो मैं अभी वेट कर रही हूँ इसका, मेरे ननद का, कि वो आएगी मेरा सामान लेकर, क्योंकि मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि क्या है उसमें। तो वही सबसे बड़ी इशू है, तो जल्दी आ जाए। मैंने कल भी उनको मैसेज किया था, कॉल भी किया था कि आप कब तक आएंगे, तो वो कह रही कि वो अभी बिज़ी है, व्यस्त है, तो वो आएंगी ये हफ्ते में आएंगी।
तो होपफुली आ जाए एंड सेकेंडली होपफुली मेरा सामान जो है वो खुला ना हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं खोलूँ मेरा सामान, है ना। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ एंड बाहर जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहले की तरह नहीं है। रोड तो खैर पानी उतना नहीं है क्योंकि बारिश अभी कम है, ज़्यादा नहीं है, मगर हमारा रोड आपको पता है जो किडनी लेवल सब ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ स्मॉल बेटा, ये ले लो, ये ले लो, कपड़ा ले लो, ये वाला फोल्ड। होल्ड लाइक दिस, ऐसे पकड़ो। एंड जब वो आएगी तो डेफिनेटली मैं अपडेट दूंगी। इनफैक्ट आप लोगों के सामने ही पार्सल खोलेंगे, देखेंगे क्या है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फीलिंग हो रहा है। एंड आप लोग कमेंट में लिखें कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली 8 तारीख को डेट है ना, जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो वेट करते हैं 1-2 हफ्ते और, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। ये हफ्ते जस्ट फोकस करूँगी मैं कि जो मतलब कबर्ड आ जाए, जो बाकी सारा जो सामान है वो सब ठीक हो जाए। थैंकफुली 16 हमने रिपेयर कर लिया है, थैंक गॉड, और उसमें हमें पूरा 100,000 लग गया, अच्छा खासा। मगर आज मैंने नोटिस किया कि ये ठीक से पूरा 100% रिपेयर नहीं हुआ है, क्योंकि वो अलार्म का साउंड ना फिर से आज रात को आ रहा था। एंड आई वॉज थिंकिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ बत्ती वो भी रात को सारे ऑफ हो जाते हैं। एंड जो फ़ैन सिर्फ मेरे रूम पे, वो भी 16 फ़ैन है। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, मगर अभी हो रहा है। और हमने उनको कॉल किया है तो उन्होंने कहा कि वो कल आएंगे, दैट इज़ ट्यूसडे। सो लेट्स वेट एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।